हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज का लेक्चर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इक्वेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड फार्मूलाज है वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं विथ ऑल फार्मूलाज विद ऑल द बेसिक्स। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे टू अप टू जितने भी हमारे पास ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, देखो ये होगा ये होगा ये सब जितने भी फार्मूलाज हैं सारे के सारे आज ही लेक्चर में कवर होंगे। थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहला है टेंजेंट एंड को टेंजेंट, मतलब टेन और कॉट। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सबको बताया। देन अगेन मैंने बताया था रेसिप्रोकल बोलना है हमें, इनवर्स नहीं बोलना है, रेसिप्रोकल बोलना है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है हमारे पास। एक है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा CSC लिखा है, CSC दैट इज कॉसेक थीटा। ठीक है, CSC दैट इज कॉसेक थीटा। ओके, हाँ CSC मतलब कि कॉसेक थीटा। चलिए, और इसी तरह से हमारा उल्टा कि कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस आइडेंटिटीज वो भी लास्ट लेक्चर में देखी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखा था, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन का अर्थ मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर मुझे इवन ऑड चेक करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली पुट, लेट्स पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स मैं रख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मिलता है एफ ऑफ एक्स, तो उसे मैं बोल दूंगा इवन फंक्शन। ठीक है, और अगर मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे मिलता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब कि माइनस साइन बाहर दे देता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो मैं बोल दूंगा उसे ऑड फंक्शन। ठीक है, हमारे पास भगवान ने हमें दिए हैं 2 इवन फंक्शन और 4 ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन है हमारे पास ये कॉस थीटा एंड सेक थीटा, दोनों एक ही रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। कॉस ऑफ माइनस थीटा दे देता है हमें कॉस थीटा, ठीक है, वो माइनस साइन खा जाता है, आप इस तरह से याद रखो, वो माइनस साइन खा जाता है। और सेक माइनस थीटा हमें देता है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा भी माइनस साइन खा जाता है। और साइन माइनस थीटा हमें देता है साइन माइनस साइन थीटा, मतलब वो माइनस साइन बाहर दे देता है। हमें याद इस तरह से रखना है कि एक माइनस साइन खा जाता है और एक माइनस साइन बाहर दे देता है, तो साइन जो है वो माइनस साइन हमें बाहर दे देता है। इसी तरह से कॉसेक भी माइनस साइन बाहर दे देता है, टेन भी माइनस साइन बाहर दे देता है, और कॉट भी माइनस साइन बाहर दे देता है। ठीक है, अब ये किस तरह से आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। कि हमें यूनिट सर्कल पता है हमारे पास, ठीक है, ये यूनिट सर्कल है। हमें एक चीज़ पता थी कि जब प्लस माइनस की बात आती है तब हम यहाँ से मेजर करते हैं। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा इस साइड, ठीक है, तो थीटा प्लस आएगा और यहाँ नेगेटिव थीटा आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं पे 15, वो होगा पॉजिटिव 15 डिग्री, और यहाँ कहीं पे आएगा नेगेटिव 15 डिग्री। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, एक कॉस ही ऐसा फंक्शन है जो इन दोनों में पॉजिटिव है, मतलब कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस एंड सेक, कॉस होगा तो सेक भी होगा, कॉस और सेक यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। एंड दैट इज अ रियल रीज़न कि आप माइनस साइड पुट करो, प्लस साइड पुट करो या माइनस साइन पुट करो, आंसर आपका सेम ही आता है। दैट इज द रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस कि कॉस और सेक दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दैट्स वाई दे आर इवन फंक्शन। जबकि साइन टेन वो इन दोनों में पॉजिटिव नहीं है भैया, इसीलिए वो दोनों ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है वो सारे फॉर्मूलाज अभी आ रहे हैं। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूलाज, डबल एंगल फॉर्मूलाज मतलब कि 2 थीटा हो तो उसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका यूज़ कहाँ पे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कि सपोज के आपके पास लेट्स से कि फॉर्मूला है साइन साइन 60 को आपको पूछा है वैल्यू, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू पूछी है, लेकिन यार आप बहुत सोचे लेकिन मुझे कुछ भी करके साइन 60 की वैल्यू याद नहीं आ रही है।
तो मैं साइन 60 को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 2 इंटू 30 लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे साइन 30 की वैल्यू तो याद है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। ठीक है, अब ये 2 हो गया, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, तो मेरा आंसर आ जाएगा √3/2। तो इस तरह से मैं ये जिस वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यूज हमें पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, तो वो फाइंड करने के लिए हमने सॉरी ये फॉर्मूलाज बनाया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज अवेलेबल है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली उसका एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वही यही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे का वैसा रखता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया हमारा सेकंड वाला। इसी तरह से मैं यहाँ पे साइन को वैसे का वैसा रखता हूँ, कॉस की जगह मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। फिर आता है हमारे पास इसी तरह से टेन का फॉर्मूला, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो हमने लास्ट टाइम सीखा भी था, डिग्री टू रेडियन फार्मूलाज। कि डिग्री अगर पता है, डिग्री मेजरमेंट है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और रेडियन मेजरमेंट है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसका यही फॉर्मूला है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि टी लेट्स से कि टी रेडियन हो जाएगा हमारा x डिग्री। तो अगर हम इसका रिस्पेक्टिव रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू टी। तो ये मुझे दे देगा दिस वन कि पाई अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू टी अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप याद रखना कि x है एंगल डिग्री इन एंगल्स एंड t है इन रेडियंस। ठीक है, और इसी तरह से हम कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज के लिए, हाफ एंगल फार्मूलाज। अब ये हाफ एंगल फार्मूलाज भी अगेन बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि मुझे अगर कोई बोल दे कि चलो भैया मुझे बता दो साइन 15 का वैल्यू, चलो क्योंकि जो हमने टेबल पढ़ा था ना आगे उसमें साइन 30 की वैल्यू थी, साइन 60 की वैल्यू भी थी, लेकिन साइन 15 की वैल्यू मैंने नहीं बताई थी। तो अगर साइन 15 की वैल्यू चाहिए तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम ये फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा हमारा, साइन 15 हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 30। ठीक है, 15 कॉस 30 तो हमें पता है बाई 2, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। एक्चुअली इस तरह के फॉर्मूला का लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास कि कॉस 2 थीटा को ही हम लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये एक्चुअली फार्मूलाज भी आया है यहीं से, ये जो लिस्ट है ना यहीं से ये फार्मूलाज आए हैं। ठीक है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 जस्ट अ सेकेंड, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने देखा था, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से अगर मैं कॉस को हमारा करता बनाता हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और उसका भी स्क्वायर रूट जब आता है जब प्लस और माइनस आता है। इसी तरह से ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, और इन दोनों का अगर मैं रेशियो करूँगा तो हमारा टेन थीटा वाला भी फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला हमें समझना है, बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो बेसिक्स है वही बाय हार्ट करना है, बाकी तो हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे डिराइव करना है वो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। ये डबल एंगल था, डबल एंगल का उल्टा करेंगे तो हमें हाफ एंगल फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्वाइट अ सिंपल थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ नोन एज सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। इसके ऊपर से हम कोई भी फार्मूला आराम से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगेन मैं बता रहा हूँ कि मुझे पूछा है साइन 15 का, तो साइन 15 को तो मैंने एक तरीका बताया, एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं। हम लिख सकते हैं साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। मुझे 45 की भी वैल्यू पता है, 30 की भी वैल्यू पता है, तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब है कि जहाँ पे प्लस, अगर यहाँ बीच में प्लस साइन होगी तो यहाँ पे भी बीच में प्लस साइन आएगी, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगी तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी। एक फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ मैं कि जिस तरह से अगर साइन अल्फा प्लस बीटा है तो वो हो जाएगा साइन अल्फा
इंटू कॉस बीटा प्लस आएगा बीच में कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस लेता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा प्लस और माइनस बीटा का फॉर्मूला है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ माइनस और प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पे बीच में प्लस साइन होगी तो यहाँ माइनस साइन आएगी, अगर माइनस साइन होगी तो बीच में प्लस साइन आएगी। मतलब कॉस में फॉर्मूला में साइन उल्टी होती है। मतलब कि कॉस ऑफ, अगर मैं लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा तो वो मेरे लिए हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से है हमारे पास टेन अल्फा प्लस और माइनस बीटा के फॉर्मूलाज। टेन अल्फा प्लस और माइनस बीटा के फॉर्मूला है टेन अल्फा प्लस और माइनस टेन बीटा अपॉन वन माइनस और प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। दैट मीन्स कि अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। एक फॉर्मूला अगेन लिख के दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास है टेन अल्फा माइनस बीटा तो माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम एंड डिफरेंस फार्मूला इसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ, वो है प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज होते हैं और होते हैं सम टू प्रोडक्ट। दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। इसे याद रखना भी बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। किस तरह से बने हैं एक फार्मूला मैं डिराइव करके दिखा दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स से मैं लेता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस, नहीं पर प्लस, बीच माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं लिखता हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एडिशन करता हूँ सबका, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा मेरे लिए हो जाएगा वन बाई टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया मेरा फॉर्मूला डिराइव। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यहाँ पे देखो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सेकंड फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है। इसी तरह से आप सारे के सारे फॉर्मूलाज याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि यहाँ पे हम बच्चे ये जो वन बाई टू साइन है, वन बाई टू साइन नहीं बोलूँगा, वन बाई टू नंबर है वो लिखना बच्चे भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं है। इसको शॉर्टकट तरीका अगर मैं बताऊँ तो ये हो जाएगा s इंटू एस इज इक्वल टू वन बाई टू सी माइनस सी, या फिर हम इस तरह से भी याद सकते हैं कि c माइनस सी इज इक्वल टू टू एस एस, ठीक है। फिर c प्लस सी इज इक्वल टू टू सी सी, सी माइनस सी इज इक्वल टू टू एस एस, सी प्लस सी इज इक्वल टू टू सी सी, एस प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी एंड एस माइनस एस इज इक्वल टू टू सी एस, ठीक है। इस तरह से हम बहुत ही इजीली फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि c माइनस सी इज इक्वल टू टू एस एस, सी प्लस सी इज इक्वल टू टू सी सी, एस प्लस एस इज इक्वल टू टू एस सी एंड एस माइनस एस इज इक्वल टू टू सी एस, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला की तरफ, और वो है इसका उल्टा। सेम चीज़ जो है उसमें अगर हम रिवर्स जाते हैं, ये प्रोडक्ट से हम यहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट से यहाँ जा रहे हैं, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तब इस तरह के फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम तरीके से ही आते हैं, ये भी सेम तरीके से आते हैं, डेरिवेशन में हम अभी नहीं जाएंगे। क्या है s प्लस एस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो s प्लस एस इक्वल टू टू एस सी था, s प्लस एस इक्वल टू टू एस सी, सेम ही चीज़ है, किस तरह से लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, एस प्लस एस इक्वल टू टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो सब सेम ही रहना है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है। इसी तरह से सी प्लस सी है तो टू सी सी, तो टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और सी माइनस सी वो हो जाता है
-2SS मतलब कि -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ पे आ जाती है माइनस साइन, ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ये माइनस साइन हमेशा भूल जाते हैं, ठीक है। ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, जो आगे वाले फॉर्मूला में नहीं थी। इसके डेरिवेशन में मैं जा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए डेरिवेशन तो कमेंट में बोल देना, मैं करके दिखा दूंगा, बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये भी सबको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास को फंक्शन फॉर्मूलाज। को फंक्शन मतलब कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन में से कॉस कैसा जा सकता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। और लास्ट में मेरे पास है आपके लिए एक यूनिट सर्कल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये मैंने इसीलिए दिखाया है क्योंकि मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहता था यहाँ पे, कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यूनिट सर्कल है मतलब कि उसकी रेडियस होगी 1 यूनिट, कोई भी हो सकता है यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कोई भी। तो इसीलिए ये जो पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस पे है वो होगा 1 0, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -1 0, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 -1, ठीक है। ये है 0 -1, ठीक है। ओके, फिर एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ कि ये 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री है यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे 2 पाई रेडियन मतलब कि 360 डिग्री आएगा। इस तरह से सर्कल घूमता जाता है। 30 डिग्री, 45, 60, 90 इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर हमें कोई भी पॉइंट दर्शाना है तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं। कोई भी हमारा प्लेन है, प्लेन में अगर हमें कोई भी पॉइंट दर्शाना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये हमें हमेशा याद रखना है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ठीक है। वहाँ पे सपोज के ये मैं ले रहा हूँ ओरिजिन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मैं ले रहा हूँ ओरिजिन, और यहाँ पे ये पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। जहाँ आर क्या है, तो मैं ओरिजिन से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरह, तो ये जो रेडियस बनेगी, यहाँ से मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो रेडियस बनेगी वो हो जाएगी आर मेरे लिए, और थीटा क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो, ठीक है। सेम ही चीज़ होती है यूनिट सर्कल में, लेकिन यूनिट सर्कल के फंडे में आर हो जाता है 1, तो हमारे लिए जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो होता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये 30 डिग्री है पाई बाई 6 रेडियन, 30 डिग्री है यहाँ पे पाई बाई 6 रेडियन, तो आर तो 1 ही है, तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, तो कॉस 30 क्या होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। इस तरह से ये पॉइंट आया है, ठीक है। इसी तरह से 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 रेडियन, तो उसके लिए दोनों की वैल्यू 1/√2 है, इसलिए वो भी लिखा है। सिमिलरली सारे के सारे पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पे यूनिट सर्कल बनाया है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप खुद से एक बार ये यूनिट सर्कल इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे जनरेट होता है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने सारे के सारे इसमें कवर कर लिए हैं। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में सारे के फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि आप 3-4 बार लिखोगे तो आपको अच्छे से याद रह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सीधा फॉर्मूलाज पर अटैक करेंगे और देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें से कितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें road2iit@gmail.com पे अपना डाउट, सजेशंस, क्वेरीज भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।